Good morning student. Today's date is 5th August 2021 and day is Thursday. This is our English second video. First video we have to revise nouns 3 types, okay? Proper noun, common noun and compound noun. Let us see the next some more types of nouns, okay? Let's learn about some more types of nouns and understand their classification as well. तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, संज्ञा के और जो प्रकार है उन्हें हम लोग अच्छे से जानने वाले हैं, समझने वाले हैं और उनके वर्गीकरण भी देखने वाले हैं, ओके? तो यहाँ पे देखिए 4th नंबर का जो टाइप है, प्रकार है, वो कौन सा है? मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन मीन्स क्या? संज्ञा, सामग्री संज्ञाएं, ओके? सामग्री संज्ञाएं. Material nouns refers to material or substances from which things are made. Material nouns सामग्री संज्ञाएं हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं? किसी सामग्री को या फिर किसी पदार्थ को हम लोगों जो किसी चीज से बने हुए सामग्री को या फिर पदार्थ को इस्तेमाल करते हैं, ओके? The following are some of the raw elements or objects existing in nature. यहाँ पे कुछ ऐसे रॉ मटेरियल्स मतलब क्या? कुछ कच्चे मालों के बारे में, कच्चे रॉ एलिमेंट्स मतलब कुछ ऐसी रॉ मतलब कच्ची चीजें जो है उनके बारे में या फिर किसी चीज के बारे में यहाँ पे जो हम लोगों को क्या है, निसर्ग से मिली हुई है. नेचर मतलब क्या? हमें यहाँ पे मिली हुई है, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले. दे आर कॉल्ड मटेरियल नाउन्स. उन्हें The following are some of the raw elements or objects existing in nature. मतलब क्या कि हमें हमारे नैसर्गिक तरीके से कुछ चीजें मिली है या फिर कुछ कच्चे एलिमेंट्स मतलब कुछ कच्ची सामग्री हम लोगों को मिली है, उनसे उनके लिए इस्तेमाल करते हैं हम, उनके लिए जो नाम इस्तेमाल करते हैं, संज्ञा इस्तेमाल करते हैं, उसे बोलते हैं सामग्री संज्ञाएं, ओके? तो इस यहाँ पे देखिए वो कौन कौन से हैं. आयरन मतलब धातु, वूल मतलब मुलायम, हम लोग जिससे क्या करते हैं, हमारे कपड़े बनवाते हैं, ओके? वुड मतलब लकड़ी, मिल्क मतलब दूध, गोल्ड मतलब सोना, शुगर मतलब शक्कर, कॉटन, सिल्वर, व्हीट, पेपर, वाटर, कॉपर, सॉल्ट, कॉर्न, सिल्क, प्लास्टिक, ग्लास, गैस. ये सब चीजें जो है वो क्या है, नैसर्गिक तरीके से हम लोगों को मिली हुई है, ओके? नैसर्गिक तरीके से मतलब जैसे कि ये वूल, ये जो मुलायम जो वस्त्र होता है वो हम लोगों को क्या है, नैसर्गिक तरीके से ही मिला है ना, इससे हम लोग कपड़ा बनवाते हैं. लेकिन ये हमें किस तरह से मिला है? नेचुरली मिला है. वुड लकड़ी जो होती है वो भी हमें है नेचुरली मिलती है, ट्री से मिलती है, ओके? इसी तरह से सभी जो ये चीजें हैं, कुछ जैसे रॉ मटेरियल्स मतलब कच्ची सामग्री जो है या फिर कुछ चीजें हैं, वो उन्हें जो नैसर्गिक तरीके से हमें मिले हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? सामग्री संज्ञाएं. जैसे कि गोल्ड, सोना क्या है? रॉ मटेरियल, ओके? रॉ एलिमेंट मतलब एक कच्ची सामग्री है, लेकिन इससे हम लोग क्या बनवाते हैं? सोने का हार हो या फिर सोने के कंगन हो, इस तरह से हम लोग बनवाते हैं. पेपर से भी हम लोग नोटबुक बनवाते हैं, न्यूज़पेपर आता है या फिर बुक्स बनवाते हैं. उसी तरह से ये सब क्या है? रॉ मटेरियल्स है. तो इसे क्या बोलते हैं? इनके जो नाम होते हैं, संज्ञा होती है, उन्हें बोलते हैं मटेरियल नाउन्स मतलब सामग्री संज्ञाएं, ओके? यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए. वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर. हमें क्या करना चाहिए? स्वच्छ पानी पीना चाहिए, ओके? तो वाटर क्या है? मटेरियल नाउन, ओके? पानी क्या है? मटेरियल नाउन. सेकेंड एग्जाम्पल, दिस नेकलेस इज मेड फ्रॉम गोल्ड. तो ये नेकलेस जो है वो किससे बना हुआ है? सोने से बना हुआ है. तो गोल्ड क्या है? मटेरियल नाउन. मिल्क इज वेरी न्यूट्रिशियस मतलब दूध जो होता है वो बहुत ही प्रोटीन वाला होता है, न्यूट्रिशन वाला होता है. तो मिल्क मतलब मिल्क क्या है? मटेरियल नाउन, ओके? तो नेकलेस को क्या हुआ? प्रॉपर नाउन, ओके? उसी तरह से क्या है ये? गोल्ड, मिल्क एंड वाटर मटेरियल नाउन मतलब उस सामग्री के नाम है, उस सामग्री की
उस चीजों के जो नाम है उन्हें क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। ओके, तो वाटर, गोल्ड एंड मिल्क जो है वो क्या है, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मतलब क्या, किसी कच्ची सामग्री को या फिर किसी चीज को जो कि नैसर्गिक तरीके से हम लोगों को मिली हुई है, उन्हें क्या बोलते हैं, सामग्री संज्ञाएं। जी उनके जो नाम होते हैं उन्हें बोलते हैं सामग्री संज्ञाएं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, काउंटेबल नाउन्स मतलब गणितीय संज्ञा, मतलब जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पीपल एंड ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी काउंटेड, मतलब किसी चीज का या फिर किसी व्यक्ति के हम लोग जो नाम होते हैं उन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन्स, मतलब गणितीय संज्ञा, गणनीय संज्ञा। ओके, मतलब लोगों के जो नाम होते हैं या फिर चीजों के नाम होते हैं जिन्हें हम लोग गिन सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन्स, मतलब गणनीय संज्ञा। सिंस दे कैन बी काउंटेड, दे आर फर्दर डिवाइडेड एज सिंगुलर एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। तो जो हम लोग जो नाउन्स होते हैं, जो संज्ञाएं होती है जिन्हें हम लोग गिन सकते हैं, वो किसमें डिवाइड होते हैं, किसमें विभाजे जाते हैं, सिंगुलर मतलब क्या, एक वचनी, एंड प्लूरल मतलब क्या, बहुवचनी काउंटेबल नाउन्स उन्हें बोलते हैं। मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स एक वचनी गणनीय संज्ञा एंड अनेक वचनी बहुवचनी गणनीय संज्ञा उसे कहते हैं। ओके, With singular countable nouns we use the singular form of the verb। तो जब हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स लिखते हैं तो वहां पे हम लोग वर्ब का इस्तेमाल भी किस तरह से करते हैं, सिंगुलर फॉर्म में वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ओके, मतलब एक वचनी गणनीय संज्ञा जब हम लोग लिखते हैं तो उस वक्त जो वर्ब होता है, वो जो क्रिया होती है वो भी किस तरह से होती है, सिंगुलर, मतलब एक वचनी में ही होती है। विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन्स वी यूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। जब प्लूरल काउंटेबल नाउन्स मतलब बहुगणनीय संज्ञा का इस्तेमाल करते हैं तब हम लोग जो क्रिया होती है वो भी बहुगणनीय ही रखते हैं, मतलब बहुवचनीय रखते हैं। ओके, तो अच्छे से ध्यान में रखिए, जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स होता है तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, वर्ब कैसा इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर फॉर्म में, और जब प्लूरल काउंटेबल नाउन्स होता है तब हम लोग प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर इज अ यूजफुल मशीन, संगणक जो है वो बहुत ही हमारे लिए उपयोगी यंत्र है। कंप्यूटर क्या है, काउंटेबल नाउन। ओके, चेरीज आर रेड, चेरीज क्या है, काउंटेबल नाउन, मतलब चेरी जो है वो लाल होती है। दोज कार्स आर एक्सपेंसिव, ये जो कार्स है, ये जो गाड़ियां है बहुत ही महंगी है। ओके, तो काउंटेबल क्या है, कार्स, मतलब ये जो गाड़ियां ही, ये जो कार्स है इन्हें हम लोग गिन सकते हैं, मतलब 1 2 3 ये गिन सकते हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन्स। चेरी, तो चेरी भी हम लोग गिन सकते हैं कि कितनी चेरी है, क्या है, काउंट कर सकते हैं, इसीलिए ये भी क्या है, काउंटेबल नाउन। ओके, और कंप्यूटर के कितने पार्ट से ये भी हम लोग गिन सकते हैं, इसीलिए ये भी क्या है, काउंटेबल नाउन। ओके, तो जो संज्ञा होती है जिसे हम लोग गिन सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन्स, मतलब गणनीय संज्ञा। ओके, और लास्ट मतलब जहां यहाँ पे थर्ड जो पॉइंट है, टाइप है, वो कौन सा है, अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल मतलब अगणनीय संज्ञा, मतलब इसे हम लोग गिन नहीं सकते। अनकाउंटेबल मतलब अगणनीय, जिसे हम लोग गिन नहीं सकते, वैसी संज्ञाएं। अनकाउंटेबल नाउन्स आर मटेरियल्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज विच कैन नॉट बी काउंटेड। जो अगणनीय संज्ञा जो होती है वो क्या होती है, किसी सामग्री को या फिर किसी चीज को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, मतलब कुछ ऐसी आइडियाज जो होती है उन्हें हम लोग गिन नहीं सकते, वो हमारे काउंट में नहीं होती है, वो अगणनीय होती है, मतलब बहुत सारी होती है, उसे क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स, मतलब अगणनीय संज्ञा। दे डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म, वो बहुवचनी में भी नहीं
होती है। मोस्ट ऑफ द मटेरियल नाउन्स आर अनकाउंटेबल नाउन्स टू। जो सामग्री संज्ञाएं कुछ सामग्रिक संज्ञा है वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स, मतलब अगणनीय संज्ञा है, क्योंकि उन्हें हम लोग गिन नहीं सकते हैं। मतलब सोना जो नैसर्गिक तरीके से मिला है वो कितना है ये हमें पता है क्या, नहीं, ये बहुत सारा है, तो इसीलिए हम लोग इसे गिन नहीं सकते। तो ये क्या है, इस गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन्स, लेकिन ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन भी है, क्योंकि उसे हम लोग गिन नहीं सकते। ओके, तो पानी भी बहुत सारा है, पानी को हम लोग गिन सकते हैं क्या, नहीं, तो उसे भी हम लोग अनकाउंटेबल ही कह सकते हैं। ओके, यहाँ पे अनकाउंटेबल के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, न्यूज, एयर, इंफॉर्मेशन, राइस, सैंड, ब्लड, एडवाइस, कैश, एजुकेशन, फूड, हीट, म्यूजिक। ये क्या है, अनकाउंटेबल। मतलब न्यूज, कई सारी न्यूज होती है, कई सारी बातमी जो होती है, वो खबर जो होती है वो हमें मिलती है। एयर, हवा भी अनकाउंटेबल है, अगणनीय हवा होती है। इंफॉर्मेशन, जो जानकारी होती है वो भी हमारे पास, जैसे हम लोग गूगल का इस्तेमाल करते हैं तो एक टॉपिक जो अनकाउंटेबल नाउन है उसके बारे में हमें कई सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो वो भी हम लोग गिन नहीं सकते, इसलिए ये अनकाउंटेबल में आता है। राइस, मतलब जो चावल होते हैं वो भी अगणनीय होते हैं, तो इसीलिए ये भी अनकाउंटेबल नाउन्स में है। सैंड, मतलब रेत जो होता है, जो रेत होती है वो भी अनकाउंटेबल होती है। ब्लड, मतलब हमारा खून भी क्या है, अनकाउंटेबल, उसे हम लोग गिन नहीं सकते। एडवाइस, हम लोग किसी को सलाह देते हैं वो भी काउंटेबल देते हैं क्या, गिन कर देते हैं क्या, नहीं। बोलने लगे तो हम लोग बहुत सारा बोलते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को ये नाउन्स के बारे में पढ़ा रही हूँ तो मैं आप लोगों को कई सारा बता रही हूँ, तो ये क्या है, अनकाउंटेबल है। कैश, रकम जो होती है वो भी अनकाउंटेबल होती है। एजुकेशन, मतलब शिक्षा हम लोग काउंट करके करते हैं क्या, नहीं। पढ़ाई हम लोग बहुत सारा करते हैं, अनकाउंटेबल होती है, इसीलिए ये अनकाउंटेबल। फूड, मतलब खाना हम लोग कभी थोड़ा सा खाते, कभी ज्यादा खाते, कभी काउंटेबल होता है क्या, नहीं, तो ये भी अनकाउंटेबल का एग्जाम्पल है। हीट, मतलब गर्मी, ये भी अनकाउंटेबल है। म्यूजिक, मतलब गाना, ये भी अनकाउंटेबल है। ओके, तो ये सब अनकाउंटेबल नाउन्स के एग्जाम्पल्स है। एवरीबडी शुड लिसन टू द न्यूज, मतलब हर कोई क्या करता है, जो न्यूज होती है, जो बातमी होती है, जो खबर होती है उसे क्या करते हैं, सुनते हैं। राइस इज द स्टेपल फूड ऑफ मेनी कंट्रीज, मतलब जो चावल होते हैं वो कई सारी देशों में क्या होते हैं, ज्यादातर इस्तेमाल किए जाने वाले होते हैं। स्टेपल फूड, मतलब वहां का रोज का खाना वह चावल होते हैं। ओके, मुख्य खाना उनका चावल होता है कई सारे देशों में। ओके, तो इस तरह से चावल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इन्हें गिन सकते हैं क्या, नहीं, तो ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स। ओके, तो आज हम लोगों ने 3 न्यू टाइप्स देखे हैं। मटेरियल, मतलब सामग्री संज्ञाएं, काउंटेबल मतलब गणनीय संज्ञा, और अकाउंटेबल मतलब अगणनीय संज्ञा। तो अच्छे से रीड करिए, अच्छे से राइट डाउन कीजिए, वीडियो अच्छे से सुनिए, और कुछ समझ में ना आए तो मुझे कॉल कीजिए। ओके।